गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने सुना है कि भगवान का अवतार हुआ। कब सुना? क्वार के महीना में छठ वाले दिन सुना है कि भगवान का अवतार हुआ है। तो गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने छठ को सुनने के बाद में सातवें को चले। सातवें, आठवें, नौवीं 3 दिन रास्ता में लगे हैं। नौवीं को जब महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे हैं तो 10वीं को दशरथ ने पूछा कहिए विश्वामित्र कैसे आए? तो विश्वामित्र ने कहा है प्रभु मैं आया तो हूँ लेकिन मैं अपने मतलब के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे 2 पुत्रों की जरूरत है, राम और लक्ष्मण की। राम और लक्ष्मण की जरूरत है, अपने पुत्र हमारे साथ में भेज दो। तो महाराज दशरथ ने एक बात कही है, देखो विश्वामित्र, चौथे पन में अपने बच्चों की सूरत को मैंने देखा है। तुम दुनिया की दौलत हमसे मांग लो, घर मकान मांग लो, लेकिन हमारे 2 पुत्रों को हमसे जुदा ना करो। विश्वामित्र ने बार बार निवेदन किया है। निवेदन करने पर महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र के साथ में भेजा। जब साथ में भेजा है तो घर से बाहर निकले हैं, आगे को चले हैं। दशरथ से रहा नहीं गया। दशरथ ने आवाज लगाई है विश्वामित्र ठहर जाओ, अरे मुझे अपने बच्चों की सूरत को देख लेने दो, न जाने दोबारा मिलेंगे या भी नहीं मिलेंगे, समय का कोई पता नहीं होता। विश्वामित्र ने समझाया है दशरथ आप पागल नहीं बनो, क्यों? कारण है कि इतना मेरा कहना मानो, श्री लखन को जाने दो। नाटक रचने जवाब दिया है इतना मेरा कहना मान लो, इन्हें जाने दो, आप माया जाल में नहीं फंसो, ये अवतारी है। दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चे जैसे ले जा रहे हो वैसे ही हमारे बच्चों को वापस भेज देना, क्योंकि मैंने चौथे पन में अपने बच्चों की सूरत को देखा है, मैं इन बच्चों के बिना रह नहीं पाऊंगा। समय आने पर विश्वामित्र दोनों पुत्रों को लेकर के चले हैं। घर से बाहर निकले हैं तो क्या देखा है, कुछ दूरी पर एक वन है, ताड़क वन, और ताड़क वन में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा, एक बहुत विशाल स्त्री आ रही है, जिसके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून। जब देखे हैं तो प्रभु श्री राम ने सवाल कर दिया गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूँ? विश्वामित्र बोले हैं बेटा जिसे तुम देख रहे हो वो सच है, तुम इसका उद्धार कर दो, अपने हाथों से इसे पार दो। प्रभु श्री राम ने इनकार किया, जवाब दिया गुरुदेव भला सूरवीर कभी अबलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं,
ये काम मैं नहीं करूंगा। विश्वामित्र ने एक बात कही है बेटा राम, कि कौशिक ने कही श्री राम सुनो, पापिनी तारे कहाँ आए रही है, जिसके कारण सब दुष्यंत की, जिसके कारण सब दुष्यंत की विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, जिसे तुम अबला समझ रहे हो वो अबला जरूर है, लेकिन ये राक्षसी है, इसे तुम मार दो, जिसके कारण एक नहीं अनेकों देवता मारे गए। अगर तुमने इसको नहीं मारा तो देवता धीरे धीरे ये मारती रहेंगे, इसलिए मार दो। प्रभु श्री राम ने जवाब दिया है, गुरुदेव सूरवीर कभी अबला जाति के ऊपर हाथ नहीं उठाते। तब विश्वामित्र बोले हैं बेटा, अबला सबला हो
जवाब दिया अबला सबला हो जाती है। नारी में रूप अनेक भरे एक रंगी न बहुरंगी है, ढके सारे को न ढकले अन्यथा नंगी की नंगी है। स्त्री चाहे वो कार्य कर सकती है। जवाब दिया बेटा राम तुम सोच मत करो और इससे मार दो। विश्वामित्र के कहने पर अपने जीवन में सबसे पहली बार प्रभु श्री राम ने ताड़िका का वध किया। ताड़िका का वध करने के बाद विश्वामित्र के कहने पर आगे चले हैं। जब आगे चले हैं पहुंचे हैं अपने आश्रम पर। अपने आश्रम पर जब पहुंचे हैं कुआर के महीना में अमावस वाले दिन हवन यज्ञ का कार्य शुरू किया। और जब हवन यज्ञ किया है तो राक्षस पर राक्षस आने लगे। कब? जब स्वाहा स्वाहा की आवाज हुई है तो राक्षस पर राक्षस आए हैं। कारण ये हुआ